हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल ईडीयू मेथड ऑफिशियल में। तो दोस्तों, कैसे हैं सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम अच्छे हैं, बेहतरीन हैं और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बढ़िया तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। इस बात की मैं आशा करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, बीए फाइनल ईयर के हमारे एग्ज़ाम चल रहे हैं और हमारा एग्ज़ाम हो चुका है हिंदी फर्स्ट का। और आप सभी की बहुत ज़्यादा कमेंट आ रही थी कि भैया, जो हमारा पेपर हुआ है हिंदी फर्स्ट का, अद्यतन हिंदी एवं कोरी लोक काव्य, उसे जल्दी से सोल्व करा दीजिए, उसकी एनालिसिस वीडियो लेकर आइए। तो दोस्तों, पेपर को थोड़ा सा करने में थोड़ा सा टाइम लगा है। तो भाई, एकदम बेहतरीन से अंदाज में हम पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आज मैं इस वीडियो में कराने वाला हूं। और भाई, अगर आप बी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं फाइनल ईयर की, तो भाई आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि भाई जितना भी मैंने पढ़ाया था इस पेपर में, हमारे पढ़ाए हुए में से काफ़ी क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। तो भाई, अगर आपको एक अच्छे तरीके से, एक बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई करनी है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और भाई, अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो इसी वीडियो के बाद में आपको कमेंट कर देनी है और अगली जो वीडियो होगी आप सभी के टॉपिक पर ही होगी, ठीक है। हालांकि मैं आपको जितने भी बीए में एग्जाम होंगे, मैं सभी की कंप्लीट तैयारी कराऊंगा, लेकिन आप सभी को कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको कौन सी वीडियो पहले चाहिए। और भाई, मैं आपको बताऊं, बिल्कुल आपका जो पेपर रखा हुआ है उसको उठाकर लेकर आइए, और जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं भाई, उनको सभी को मिला लीजिएगा और बढ़िया तरीके से अपने क्वेश्चन पेपर को सोल्व कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो के बाद में आपको बताना है कि आपका स्कोर कितना है। और हाँ, आप हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, आपको ये भी बताना है। आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आप कहाँ से हमारी वीडियो को देख रहे हैं, आपको ये बताना है, ठीक है भाई। तो पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन बढ़िया तरीके से एनालिसिस करने वाले हैं। ये 313 कोड है और भाई बीए थर्ड ईयर हमारा ये 2025 का पेपर है भाई, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और भाई, मैं वीडियो में बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हमारे जितने भी मैंने पढ़ाया है तमाम सारी पीडीएफ चाहिए, तो आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। वहीं पर मैं सारी की सारी पीडीएफ डाल देता हूँ, ठीक है। तो टाइम से भाई अपनी तैयारी को कर लीजिए और बढ़िया तरीके से रिवीजन आप कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए भाई, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को चीज़ें क्लियर हो रही होंगी और सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से आपको दिख रही होगी, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है भाई, फोटो जिसने भेजे हैं तो उनने उसने थोड़ा सा क्या है, इनको अच्छे से क्लिक नहीं किया है, लेकिन भाई क्लियर उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को दिख रहा होगा, ठीक है। ये हमारा भाई पहला क्वेश्चन है। क्या है भाई, हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए भाई, और हाँ, अगर आपको इसी तरीके से सारे के सारे एनालिसिस चाहिए, तो आपको मेरे इंस्टाग्राम पर जो भी पेपर होगा जिसका एनालिसिस आपको चाहिए, आपको क्या करना है, वहाँ पर मुझे फ़ोटो सेंड कर देने हैं, आपके एनालिसिस वीडियो में बना दूंगा, ठीक है। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है भाई genius_vikas_197, ठीक है। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। बाकी चलिए अपने क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हैं भाई, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आंसर मुझे नहीं मिला है, 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं। और भाई, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा, तो इसी वीडियो के बाद में आपको कमेंट करना है, मैं आपके कमेंट को पिन कर दूंगा, ठीक है भाई। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1। संस्कार पर बार बार की गुप्त लुटाई खोदेगी, टूम ठेकरी तो घर में पाई पाई खोदेगी, यह किस बोली की काव्य पंक्ति है। देखिए भाई, टूम ठेकरी वगैरह किस में कहा जाता है, ये कहा जाता है भाई कोरवी भाषा में। तो राइट आंसर क्या होगा, पहले का डी, ठीक है। अपने जो है साथ साथ में क्वेश्चन आप जो है मिला लीजिए भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। सब एक साथ 2.5 अरब धड़कनों में बज उठे, सिम्फोनिक आनंद की तरह, यह किस कवि की काव्य पंक्ति है। देखिए भाई, जो हमारी ये पंक्तियाँ कही हैं, किसने कही है, ये कही है हमारी नागार्जुन ने। किसने कही है भाई, नागार्जुन ने हमारी ये पंक्तियाँ कही है। तो बी वाला क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, ठीक है भाई। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है, तो आपको कमेंट करके जरूर बता देना भाई, ठीक है। और गलती सलती माफ़ कर देना भाई, क्योंकि आप अपने सब छोटे भाई बहन हो, तो भाई भूल चूक ले लेनी देनी है, ठीक है भाई। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3। किसकी कविताओं में आत्मसंघर्ष और आत्म साक्षात्कार की प्रवृत्ति प्रमुख है। तो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा राइट आंसर होगा मुक्तिबोध में। किसकी भाई, मुक्तिबोध की। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। किस कवि में प्रातःकालीन सौंदर्य का वर्णन ग्रामीण दिनचर्या के साथ किया है। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा सी, यानी कि उषा। क्या होगा भाई, उषा जिन भाइयों ने लगाया है उनका एकदम से करेक्ट उत्तर है भाई, ठीक है। और भाई, वीडियो के बाद में अपना स्कोर जरूर बताना है। अपने सुंदर आनंद निमिष का तेरा हो, इस पंक्ति में निमिष शब्द का अभिप्राय क्या है। देखिए भाई, निमिष का मतलब क्या होता है यहाँ पर, निमिष का मतलब भाई पलकों को गिराना, या आपका पलक झपकने में लगा समय। भाई, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा भाई, या होगा सी, ठीक है। बी या सी में से एक आंसर होगा भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6। बिन डैश डैश भारत देश बिगड़ गया,
सजनी, लोकगीत की पंक्ति में रिक्त स्थान को आपको पूर्ति करनी है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर क्या आएगा भाई, बिन संस्कार के, तो राइट आंसर क्या होगा, ए वाला भाई। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में क्या नई कविता की सामान्य प्रवृत्ति नहीं है? नई कविता की सामान्य प्रवृत्ति कौन सी नहीं है भाई, जीवन के प्रति आस्था, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं भाई, शिवमंगल सिंह सुमन का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा था? भाई कराया हुआ क्वेश्चन है अपनी मास्टर वीडियो में। तो शिवमंगल सिंह सुमन का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है भाई? ये है हमारा भाई हिल्लोल। कौन सा है? हिल्लोल। भाई साहब, जिस बच्चे ने हमारी वीडियो देखी होगी तो उसको पता होगा कि भाई कितना क्वेश्चन हमारे क्लास में से आया है। ठीक है भाई, कलगी बाजरे की कविता में कवि नारी के लिए किस उपमान का प्रयोग करना उचित समझता है? देखिए भाई, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा भाई, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा बिछली घास। जिन भाइयों ने बिछली घास लगाया है उनका एकदम से सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, शिवमंगल सिंह सुमन किस युग के कवि है? शिवमंगल सिंह सुमन छायावाद के जो है ये कवि हैं भाई। ठीक है, हिंदी गज़ल को स्थापित करने में किस कवि का महत्वपूर्ण योगदान है? देखिए भाई, हिंदी गज़ल के लिए जो महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? दुष्यंत कुमार भाई। ठीक है, तो 11 का आंसर होगा सी भाई। ठीक है, और हाँ मैं आपको बता दूं, ये हमारी क्यू सीरीज है भाई, क्यू सीरीज है भाई, जिसका हम क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। धर्मवीर भारती का प्रथम प्रसिद्ध गीत नाट्य कौन सा है? देखिए भाई, धर्मवीर भारती का सबसे पहला जो गीत नाट्य है वो कौन सा है भाई? वो है हमारा अंधा युग। जिन भाइयों ने अंधा युग लगाया है उनका एकदम से सही आंसर है भाई। ठीक है, तो भाई काफ़ी क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हैं, तो बढ़िया तरीके से जिन बच्चे ने वीडियो देखी होगी उनका तो एकदम बल्ले बल्ले हो गई होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए भाई, कमल के फूल कविता में कवि अपनी भावनाओं को किस रूप में मानव को प्रेषित कर देना चाहता है? तो भाई राइट आंसर होगा इसका, इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा कमल के फूल। कौन सा भाई? कमल के फूल, ऑप्शन नंबर ए। 50 से अधिक पुस्तकों के लेखक बेधड़क जी को कैसा कवि माना जाता है? देखिए भाई, ये जो हमारे कवि माने जाते हैं बेधड़क जी, ये कैसे माने जाते हैं भाई? ये हमारे माने जाते हैं मार्क्सवादी। ठीक है, हालांकि मुझे थोड़ा सा इस पर डाउट है, तो अगर आपको उसका पता है तो भाई आप कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, थोड़ा सा संशय मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15, संशय की एक रात काव्य कृति में किसके मन में उठ रहे युद्ध विषयक द्वंद्व का वर्णन मिलता है? देखिए भाई, इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का, ये हो जाएगा डी। कौन सा भाई? राम। राम इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं भाई, नरेश मेहता को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? नरेश मेहता को आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा बी। क्या होगा भाई? अरण्या। अरण्या पर मिला था भाई ने कौन सा साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है भाई, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 भाई, इत्तलम कविता संग्रह खंड नहीं है। भाई इसका आंसर मुझे नहीं मिला है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताना है कमेंट में अगर आपको पता है भाई। ठीक है, चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 18, अमन का राग कविता में शमशेर बहादुर विश्व का कल्याण एवं मनुष्यता का भविष्य किस में देखते हैं? तो भाई इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा भाई विश्व शांति में। किस में? विश्व शांति में, बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान? उपयुक्त कवि में अतिरेक शब्द का अर्थ क्या है? अतिरेक का मतलब आपसे पूछा है। देखिए, अतिरेक का जो हमारा अर्थ होता है भाई वो होता है हमारा, वो होता है अतिशयता। क्या होता है? अतिशयता, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 20, अज्ञेय का प्रिय प्रतीक हारिल क्या है? देखिए भाई, हारिल क्या है हमारा? ये हो जाएगा भाई एक प्रकार का पक्षी। क्या हो जाएगा? एक प्रकार का पक्षी है हारिल। भाई जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो भाई। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कर दो भाई साथ साथ में। ठीक है भाई, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करना होता है फ्री। ठीक है, अज्ञेय को नदी के द्वीप एवं यह द्वीप अकेला कविताओं के आधार पर कैसा कवि कह सकते हैं? देखिए भाई, इनको हम कह सकते हैं कौन सा कवि? व्यक्तिवादी कवि। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, विंध्याचल के आंचल में छोटे छोटे साधारण लोगों के बीच एकदम घटना विहीन अविचित्र मेरे जीवन की कथा है। यह आत्मकथा किस कवि की है भाई? ये कथ्य किसने कहा है भाई? तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा भवानी प्रसाद मिश्र। किसने कहा है ये बातें? भवानी प्रसाद मिश्र ने कही है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, शमशेर बहादुर को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? देखिए भाई, किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था किसको भाई? ये है शमशेर बहादुर। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा चुका भी हूं मैं नहीं। ये क्या है भाई? इनकी कृति है जिस पर इन्हें क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो राइट आंसर होगा भाई 23 का सी।
प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन आपसे पूछा है, तो भाई ये जो अधिवेशन हुआ था कब हुआ था? 1936 में। कब हुआ था? सन 1936 में। आगे बढ़ते हैं। लोक जीवन के स्वर पुस्तक में किस कवि किस संस्कृति के लोक जीवन को संग्रहित किया गया है? तो भाई क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा कुरु। क्या हो जाएगा? कुरु हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी वाला। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। शमशेर बहादुर ने गजानन मुक्तिबोध की मृत्यु पर क्या लिखा? देखिए भाई, इन्होंने क्या लिखी थी? इनकी मृत्यु पर गजल लिखी थी भाई। क्या लिखी थी? गजल। तो राइट आंसर होगा भाई सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। बादल को घिरते देखा है कविता का कस्तूरी मर्ग एवं स्वयं पर क्यों चिढ़ता है भाई कस्तूरी मर्ग? तो राइट आंसर क्या होगा भाई? नाभि से आती खुशबू न ढूंढ पाने पर। तो राइट आंसर होगा भाई कौन सा? ए वाला। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है भाई। यहाँ पर आपको एक कथन दिया गया है और भाई उसका एक हमारा दूसरा कथन दिया गया है। तो पूछा है आपसे, प्रयोगवादी कवि अपनी कविता को किस संज्ञा के रूप में अभिहित करते हैं? भाई इसका राइट आंसर मुझे थोड़ा सा डाउट है इसमें। तो 28वें का आंसर क्या तो सी होगा या डी होगा भाई? ठीक है, क्या तो होगा सटोदरी या होगा भाई कौन सा? प्रयोगशील व्यक्ति। आपको कमेंट करके बताना है भाई। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है भाई कि इसका आंसर कौन सा है भाई। ठीक है, मैं आपके कमेंट को पिन कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 29 ये है। ये थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं बताता हूँ कि कौन सा ये क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन हमारा है, इसमें आपको क्या करना है? सुमेलित करना है भाई। ठीक है, सुमेलित करना है। पहला उमस है, दूसरा आकुल है, दूसरा विरहित है और तीसरा हमारा क्या है भाई? अलेख है। ठीक है, तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? उमस। उमस क्या होती है भाई? उमस होती है हमारी आर्द्रता। क्या होती है? उमस होती है आर्द्रता। ठीक है, तो पहले का दै, पहले का दै किस में है? ये हमारा भाई ए ऑप्शन में है भाई। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ए वाला। ठीक है, ये है ए। ए ऑप्शन हमारा सही है, दै से ए और बै। चलिए आगे बढ़ जाते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30। प्रकृति अपना सब कुछ निस्वार्थ भाव से प्राणियों को प्रदान करती है, किंतु मनुष्य सिर्फ लेना जानता है। यह किस कविता में कथन कहा गया है? देखिए भाई, ये जो कहा गया है भाई, ये कहा गया है हमारा कलगी बाजरे की। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? ये है हमारा कलगी, कलगी, कलगी बाजरे की। ठीक है भाई, ये थोड़ा सा मिट रहा है। कलगी बाजरे की। जिसने भाई फोटो भेजे है ना, उसे सही फोटो नहीं भेजे। तो आंसर क्या है भाई इसका? कलगी बाजरे की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 31। कालजयी किसके जीवन पर आधारित प्रबंध काव्य है? देखिए भाई, जो हमारा कालजयी है, ये किसके जीवन पर आधारित काव्य है? ये हमारा सम्राट अशोक के जीवन पर आधारित एक काव्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 33, सॉरी क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32। प्राक्तन शब्द का अर्थ क्या नहीं है? देखिए भाई, प्राक्तन का अर्थ क्या क्या होता है? भाग्य होता है, प्राबद्ध होता है और पुराना होता है, लेकिन बेहद नहीं होता। बेहद, ये क्या होगा इसका? इसीलिए सही आंसर यही होगा भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 भाई, समाज की धारा में व्यक्तित्व को विसर्जित कर देना कवि का साध्य नहीं है। क्योंकि बहना निर्मल होना है, और भाई बहना रेत होता है, बहना प्रगति करना होता है, बहना आत्म तल्लीन होता है। देखिए भाई, इसका आंसर भाई थोड़ा सा मुझे संशय है। तो भाई 33 में क्या तो ए होगा या बी होगा भाई? क्या तो ए होगा, ए या बी, इन दोनों में से एक है। सही आंसर आपको कमेंट करके बताना है भाई। ठीक है, चलिए 4 से 5 क्वेश्चन है केवल जिनका मुझे पता नहीं है भाई। ठीक है, नहीं तो सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल सटीक हैं, एकदम सही हैं। अमन का राग कविता में युद्ध के नक्शों का मनोरंजक उपयोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई? तो क्वेश्चन नंबर 34 का हमारा राइट आंसर भाई, आपको क्या बताना है भाई? कमेंट करके बताना है भाई। इसका मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है 34 का। ठीक है, चलिए भाई 35 की ओर बढ़ जाते हैं भाई। अपनी कुंठाओं की दीवारों में बंदी में घुटता हूँ, उपयुक्त वाक्य में पंक्ति में कवि का स्वर क्या है? देखिए भाई, कुंठा का मतलब होता है अवसाद, यानी कि अवसादग्रस्त जो है ये बातें कही जा रही है कवि के द्वारा। तो 35 का आंसर होगा भाई बी। आगे बढ़ते हैं 36 की ओर। बिजली घास के प्रतीक में कवि सृष्टि के किस रूप में कल्पना नहीं करता है? ठीक है भाई, देखिए क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर होगा भाई क्या तो बी होगा या भाई सी। ठीक है, इन दोनों में से एक है, इन इसमें थोड़ा सा संशय है भाई। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखिए भाई, इनमें जो है हमारा उपमा अलंकार है मेरे दोस्त। कौन सा है भाई? उपमा अलंकार इसमें हो जाएगा। ठीक है, प्रभाकर माचवे किस सप्तक के कवि है? देखिए भाई, ये है हमारे तार सप्तक के कवि। कौन से कवि है भाई? ये तार सप्तक के कवि है। तो 38 का राइट आंसर होगा भाई कौन सा? बी। मध्यम वर्गीय जीवन का आधुनिक कवि किसे कहा जाता है? मध्यम वर्गीय
जीवन का आधुनिक कवि कहा जाता है भाई किसको? मुक्तिबोध को। किसको कहा जाता है? मुक्तिबोध को। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 40। नागार्जुन के तराउनी ग्राम का संबंध किस जिले से है? ये है भाई दरभंगा से। किससे है? दरभंगा से। सी आंसर हो जाएगा सही आंसर। निम्नलिखित में किस कविता को शमशेर बहादुर ने अपनी पत्नी की मृत्यु पर लिखा था? देखिए, शमशेर बहादुर ने अपनी पत्नी की मृत्यु पर लिखा था कविता एक पीली शाम। कौन सी भाई? एक पीली शाम। आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है। उधार कविता में कवि ने आंख की झपकी भर असमित किससे उधार मांगी है? ठीक है भाई, ये किससे मांगी है भाई? क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? ये क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर भाई क्या होगा? शंख पुष्पी। क्या होगा भाई? शंख पुष्पी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ जाते हैं। केदारनाथ अग्रवाल की कृति नहीं है। केदारनाथ अग्रवाल की कृति इनमें से कौन सी नहीं है? आपसे पूछा है तो भाई पर आंखें नहीं भरी, ये इनकी रचनाएं नहीं है, तो राइट आंसर डी। आगे बढ़ते हैं भाई। मानवता किसका लोक काव्य संग्रह है? मानवता, देखिए मानवता जो है ये है हमारा किसका भाई? क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर होगा पृथ्वी सिंह बेधड़क। इसका है भाई? बेधड़क का है ये आपका लोक काव्य संग्रह मानवता। एक पीली शाम पंक्ति में पीली विशेषण का निहितार्थ क्या नहीं हो सकता? देखिए भाई पीली का मतलब क्या नहीं हो सकता? क्वेश्चन नंबर क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर होगा भाई क्या नहीं हो सकता? पीली शाम में पीली का अर्थ क्या नहीं हो सकता? नहीं पूछा है भाई, ठीक है। कृष्णा अवसाद से ईर्षा या थकान, ठीक है। तो क्या नहीं होता भाई? इसमें इसमें ईर्षा नहीं हो सकता भाई। राइट आंसर क्या होगा? सी वाला होगा भाई, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। तार सप्तक में प्रकाशित किस कवि के पिता पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर थे? तो राइट आंसर होगा 46 का डी। किसके? मुक्तिबोध के पिताजी इंस्पेक्टर थे भाई। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। भोर के नभ के लिए शमशेर बहादुर निम्नलिखित में से उपमानों का प्रयोग किस क्रम में करते थे? तो भाई इसमें क्या होगा हमारा? इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में भाई थोड़ा सा डाउट है ए में और डी में, ठीक है। इन दोनों में से एक है, तो बताना है कमेंट करके अगर आपको पता है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 सुमेलित करना है भाई आपको। देखिए अक्षत क्या होता है, अनाग्रत क्या होता है, अस्पष्ट क्या होता है और अनाविल क्या होता है? देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या होगा भाई? देखिए अक्षत क्या होता है भाई? अक्षत होता है हमारा, अक्षत क्या होता है हमारा? समूचा। क्या होता है? समूचा, यानी कि पहले का गय। पहले का गय किस में है? सी में। तो राइट आंसर होगा मेरे भाई सी, ठीक है भाई। चलिए राइट आंसर क्या होगा? सी। आगे बढ़ जाते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में किसका अर्थ ग्राम्य कथन है? देखिए ग्राम्य कथन है भाई गमले पास का। किसका है? गमले पास। साम्राज्ञी का निवेदन कविता आज्ञा के किस देश की राजकुमारी के संदर्भ में है? ये है थाईलैंड के भाई। आगे बढ़ते हैं भाई। माता उसे फिर संस्कार तुम देना किस कविता की अंतिम पंक्ति है? देखिए भाई ये जो हमारी अंतिम पंक्ति है किसकी है भाई? ये हमारी है भाई, यह है दीप अकेला। यह है दीप अकेला, और भाई सी भी हो सकता है भाई, ठीक है। थोड़ा सा डाउट है हल्का सा, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 भाई। 50 क्वेश्चन हो चुके हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दो भाई अगर नहीं करा है अभी तक। क्वेश्चन नंबर 52। साम्राज्ञी का निवेदन कविता की साम्राज्ञी ही रीते हाथ किसके मंदिर में उपस्थित है? देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 52 का हमारा राइट आंसर होगा बी, यानी कि महाबुद्ध। क्या होगा? महाबुद्ध। आगे बढ़ते हैं। जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्य उदय हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है। यह किस कविता में पंक्ति ली गई है भाई? किस कविता की पंक्ति है ये है हमारी रात्रि की। इसकी है रात्रि की। 53 का राइट आंसर हो जाएगा। 53 का राइट आंसर, सॉरी रात्रि नहीं, ये होगा भाई उषा। क्या होगा भाई? उषा होगा भाई। उषा सही है बिल्कुल, ठीक है, माफ करना। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 भाई इसका आंसर मुझे नहीं मिला है, तो भाई देख लेना अपने हिसाब से, अगर आपको पता है तो बता देना। कमेंट कर आपकी जो है पिन कर दूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 55। कोरवी के मूर्धन्य कवि पृथ्वी सिंह बेधड़क का जन्म बागपत जिले के किस गांव में हुआ था? इनका जन्म हुआ था भाई सिकोहपुर में। आगे बढ़ते हैं। सटोदरी कविता किसे कहा जाता है? सटोदरी कविता कहा जाता है भाई 1960 के बाद की कविता को, तो राइट आंसर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में आपको क्या करना है भाई? सुमेलित करना है। देखिए आपको क्या है, एक तरफ रचना दी गई है और एक तरफ उसके सन दिए गए हैं, तो राइट आंसर आपको बताना है भाई क्वेश्चन नंबर 57। 57 का भाई क्या होगा? देखिए भगन दूत,
कब प्रकाशित हुई थी? सन 1933 में, यानी कि पहले कै दो किस में है भाई? केवल केवल हमारे बी ऑप्शन में है। तो 57 का राइट आंसर मेरे भाई बी हो जाएगा भाई। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 58, स्वम को हिंदी और उर्दू का दोआब कौन मानते थे भाई? स्वम को हिंदी और दोआब का कवि कौन कहते थे भाई? ये कहते थे शमशेर बहादुर। पृथ्वी सिंह बेधड़क पर किस महापुरुष का प्रभाव पड़ा? पृथ्वी सिंह बेधड़क पर किस महापुरुष का प्रभाव पड़ा? तो ऑप्शन नंबर डी, दयानंद सरस्वती भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60, भवानी भाई नई कविता ऐसे कवि है जिनको लोकप्रिय और मंत्रा सिद्धि असाधारण रूप से प्राप्त है। यह कथन किसका है? देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर क्या है भाई? मुझे नहीं मिला है, तो आपको बताना है भाई। ठीक है, चलिए, एक कंठ विस्पाई का स्वरूप क्या है? देखिए भाई, ये हमारी क्या है, एक प्रकार की पौराणिक कथा भी है और भाई काव्य नाट्य भी है। तो देखने वाली बात होगी क्या होगा इसमें सही आंसर कौन सा माना जाएगा। ये जो हमारी एक जो हमारी रचना है, ये पौराणिक कहानी भी कही जाती है और काव्य नाटक भी कही जाती है। तो दोनों आंसर सही हैं इसके। देखते हैं कि भाई यूनिवर्सिटी कौन सा सही मानती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रीतम चलूं तुम्हारे संग लोकगीत की नायिका क्या करना चाहती है? देखिए भाई, ये क्या है, उपयुक्त सभी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म राक्षस कविता में कवि ब्रह्म राक्षस का शिष्य क्यों होना चाहता है? देखिए भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा 63 का? क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 64, देखिए भाई, केदारनाथ अग्रवाल के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? भाई मुझे इसका आंसर नहीं मिला है, तो आपको बता देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, किस कवि ने शमशेर बहादुर को मूड्स का कवि कहा है? मूड्स का कवि कहा है मलेज ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में क्या स्रोत वाहिनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? स्रोत वाहिनी किसको बोलते हैं? हम नदी को बोलते हैं। नदी का पर्यायवाची नदी भी है, तनुजा भी है और तटिनी भी है, लेकिन सर नहीं होता। सर क्या होता है मेरे भाई? सर होता है बाण। ठीक है, तो राइट आंसर होगा बी। दूसरा तार सप्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ? दूसरा तार सप्तक हमारा जो है ये हुआ था सन 1951 में प्रकाशित। आगे बढ़ते हैं भाई। खिचड़ी विप्लव देखा हमने किसकी काव्य रचना है? ये भाई किसकी है? क्वेश्चन नंबर 68, ये है नागार्जुन की रचना। किसकी है? नागार्जुन की। आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 69, लेकिन पृथ्वी सिंह तो कुछ दिन में ना टोहया पावेगा। उपरोक्त पंक्ति में टोहया शब्द का अर्थ क्या है? टोहया का अर्थ होता है भाई खोज। क्या हो जाएगा? खोज। तो 69 का आंसर हो जाएगा डी, 69 का आंसर डी। आगे बढ़ते हैं 70 की ओर। ब्रह्म राक्षस कविता में ब्रह्म राक्षस को किस रूप में दर्शाया गया है? क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर होगा सी, यानी कि ब्रह्म ज्ञानी आचार्य के रूप में। आगे बढ़ जाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 71। ठीक है भाई, पूरा का पूरा ओरिजिनल पेपर करा रहे हैं, तो बिल्कुल एकदम लाइक करना है भाई। कलगी बाजरे की कविता को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखा जा सकता है? देखिए भाई, कलगी बाजरे की ये क्या है? एक प्रकार की हमारी, क्वेश्चन नंबर 71, ये है एक प्रकार की हमारी प्रेम कविता। क्या है भाई? प्रेम कविता। कवि सतपुड़ा के जंगल को किस रूप में नहीं देखता? देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर होगा नृत्य रथ, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 की ओर बढ़ जाते हैं। कविता भास में नहीं होती, वह शब्दों में भी नहीं होती, कविता शब्दों के बीच नीरवता में होती है। यह कथन किसका है? देखिए भाई, ये जो हमारा प्रसिद्ध कथन है ये है शमशेर बहादुर का। ठीक है, तो राइट आंसर डी होगा भाई 73 का। क्वेश्चन नंबर 74, प्रसिद्ध सॉरी, भवानी प्रसाद मिश्र का पहला काव्य संग्रह कौन सा है? देखिए भाई, भवानी प्रसाद मिश्र का सबसे पहला जो काव्य संग्रह है वो है गीत फरोश। कौन सा है? गीत फरोश। क्वेश्चन नंबर 75 की ओर बढ़ जाते हैं। ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के से कर गए हैं कूच, ये पंक्तियां किस कविता की हैं? देखिए भाई, ये जो हमारी पंक्तियां ली गई है कलगी बाजरे की, यहाँ से ली गई है, तो राइट आंसर बी। आगे बढ़ जाते हैं। यमक और अनुप्रास अलंकार के माध्यम से कविता में किस सौंदर्य की सृष्टि होती है? तो भाई किससे पूछा है? यमक और अनुप्रास से। तो राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर भाई सी होगा, नाद सौंदर्य। ठीक है, हल्का सा मुझे डाउट है, तो भाई इसको गोल कर लेता हूँ मैं। इसका मुझे डाउट है थोड़ा सा भाई। ठीक है, चलिए भाई, मैं ये नहीं चाहता बिल्कुल भी कि आपको भाई गलत आंसर बताया जाए। जिस पर मुझे डाउट है वो मैंने बता दिया है, और जो मुझे बिल्कुल भी नहीं मिला उसको भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, हालांकि ऐसा हो सकता है इसमें से जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उसमें कुछ एक दो गलत भी हो, तो भाई गलती सलती माफ़ करना, भूल चूक लेनी देनी। और जो भी आपका डाउट होगा इसी वीडियो के बाद में आपको कमेंट कर देना है, चाहे आपका क्वेश्चन के रिगार्डिंग हो या आपका वीडियो के रिगार्डिंग हो। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 77, ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों से कर गए हैं कूच, ये मैंने आपको बताया है किस प्रकार का है। ये हमारे एक प्रतीकात्मक है। क्या है? प्रतीकात्मक। क्वेश्चन नंबर 77। आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 78, घर में कुछ भी नहीं रहा तो ताली ताला विदा हुआ, बेधड़क जी
इस पंक्ति को में क्या संकेत दे रहे हैं? तो क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर होगा भाई विपन्नता। किस तो 78 का राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। धसो इनमें डर नहीं है, मौत यह घर नहीं है। मौत का यह घर नहीं है, इन काव्य पंक्तियों में कवि कहाँ धंसने की बात कर रहा है? तो राइट आंसर होगा भाई, कवि यहाँ पर जंगल में धंसने की बात कर रहा है। तो राइट आंसर होगा भाई कौन सा? ए वाला भाई। ठीक है, 79 का आंसर होगा ए। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 80। मात्र 20 क्वेश्चन बचे हुए हैं तो जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। अमन का राग कविता में उद्धारित सरदार जाफरी का परिचय क्या नहीं है? देखिए भाई, ये क्या है भाई हमारे ये हमारे क्वेश्चन नंबर 80। 80 का आंसर होगा अधिवक्ता। अधिवक्ता नहीं है ये, बाकी आलोचक भी, फिल्मकार भी और कवि भी, तीनों है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 की ओर बढ़ जाते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र का जीवन संग्रह दर्शन किस पर केंद्रित था? देखिए भाई, इनका जो दर्शन था वो हमारा पूर्णतः किस पर केंद्रित था? गांधी विचार दर्शन पर, भवानी प्रसाद मिश्र का। तो राइट आंसर होगा ए वाला भाई। सीरीज हमारी क्यों है जिसका हम एनालिसिस कर रहे हैं, आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 82। नागार्जुन ने अपने गांव तरावनी का वर्णन किस कविता में किया है? सिंदूर तिलकित भाल में किया है भाई। सी आंसर होगा भाई इसका भी 80 का। आगे बढ़ जाते हैं। गमलेबास कृष्णचंद शर्मा की कैसी पुस्तक है? देखिए भाई, ये एक प्रकार की मौलिक पुस्तक है। तो राइट आंसर होगा ए। आगे बढ़ते हैं। अकाल और उसके बाद कविता में किस प्राणी का वर्णन दूसरे चरण में मिलता है? तो राइट आंसर होगा भाई 84 का। 84 का ए होगा कुतिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित में नागार्जुन की रचना नहीं है, कौन सी नागार्जुन की रचना नहीं है आपसे पूछा है? ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, आपसे है पूछा है या नहीं है पूछा है। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर होगा मेरे दोस्त सी। क्या होगा? युग की गंगा इनकी रचना नहीं है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन चाहेगा कि उसका शून्य से टकराए वह उच्छ्वास? यह पंक्ति में कवि क्या कहना चाहता है? इस पंक्ति में कवि क्या कहना चाहता है? तो क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर होगा भाई सी। संघर्ष कोई नहीं चाहता, इस पंक्ति में कवि ये बात कहना चाहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 की ओर बढ़ जाते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार भारतेंदु और बाल मुकुंद गुप्त ने साहित्य में जो व्यंग्य और जिंदा दिली पैदा की है उसके सामर्थ्य प्रतिनिधि कौन है? तो राइट आंसर भाई क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर होगा दुष्यंत कुमार। ठीक है, या भाई नागार्जुन, इन दोनों में से एक है। तो सी या डी भाई आप चुन लेंगे इसमें से। ठीक है, बताएंगे मुझे कौन सा सही है। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, भवानी प्रसाद का यह कथन किस संदर्भ में है? ठीक है भाई, ये जो 88 क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर है भाई वो है काव्य भाषा के संदर्भ में। राइट आंसर ए। आगे बढ़ते हैं। 89। प्रयोगवादी कवि किस क्षेत्र के प्रयत्नशील नहीं दिखाई देते? तो इनका राइट आंसर होगा 89 का राइट आंसर होगा भाई नए उपमान बढ़ाने में या नए प्रतीक जुटाने में, इनमें से एक है भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 90। आज मैंने गोरकी को हीरो के आंगन में देखा, इन पंक्तियों में वर्णित होरी किसके उपन्यास का पात्र है? इसका राइट आंसर होगा भाई 90 का। 90 का राइट आंसर होगा मेरे भाई, क्या होगा भाई इसका? इसका थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है भाई, इसमें क्या तो अज्ञेय होगा या भाई हमारा जयशंकर होगा। ठीक है, बताएंगे भाई थोड़ा सा। ठीक है, चलिए। तार सप्तक में प्रकाशित कवियों को किस कवि ने राहों का अन्वेषी कहा है? क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? अज्ञेय होता है। क्या होता है भाई? अज्ञेय, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। गीत फरोश जानता है कि गीत बेचना बिल्कुल पाप है, फिर भी वह गीत क्यों बेचता है? तो राइट आंसर होगा भाई जन कल्याण के हेतु। राइट आंसर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की ओर। ठीक है, लास्ट स्लाइड है भाई, लास्ट है भाई आपकी स्लाइड। उर्दू शायरी के प्रभाव के कारण शमशेर बहादुर ने संज्ञा और विशेषण से अधिक बल किस पर दिया है? तो भाई इन्होंने सब पर दिया है, सर्वनाम पे, अवयव पे और क्रियाओं पे। तो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी पर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। कलगी बाजरे की कविता आज्ञा के किस संग्रह में संकलित है? ये है भाई हरिघास पर क्षण भर में। क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर होगा भाई सी। आगे बढ़ जाते हैं भाई 95। गीत फरोश शब्द का अर्थ क्या होता है? देखिए भाई, गीत फरोश, क्वेश्चन नंबर 95, गीत फरोश का मतलब होता है गीत बेचने वाला। राइट आंसर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में क्या करशनचंद शर्मा का परिचय नहीं है? तो भाई इसका राइट आंसर मेरे भाई क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर होगा पत्रकार। क्या होगा भाई? पत्रकार, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हालांकि मुझे थोड़ा सा डाउट इस पे भी है भाई, साहित्यकार भी मुझे लगता है, लेकिन भाई डी प्रायोरिटी दूंगा मैं। ठीक है, बाकी आपको बताना है आगे। प्रयोगवाद में प्रवर्तन का श्रेय किसे दिया जाता है? प्रयोगवाद में प्रवर्तन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर होगा बी, इसको दिया जाता है अज्ञेय को भाई। ठीक है, 98 में क्या होगा भाई? खालिस्तान के काव्य की
अंतश्चेतना व्यंग्य है जो कि उन्हें कबीर के समक्ष खड़ा करती है। रिक्त स्थान आपको भरना है। तो क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर होगा नागार्जुन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में निहार का समानार्थक शब्द नहीं है। निहार का मतलब क्या नहीं होता? तो 99 का आंसर होगा बी, तारा नहीं होता भाई। क्वेश्चन नंबर 100 जो कि हमारे पेपर का अंतिम सवाल है भाई। ठीक है। भूल कर जब वह रहा, जब जब रहा खाली स्थान, भटक में तुम्हें झलके ही महाकवि। इन पंक्तियों में शमशेर बहादुर किस कवि को याद कर रहे हैं? तो क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर होगा मुक्तिबोध। किसको याद कर रहे हैं भाई? मुक्तिबोध को याद कर रहे हैं। तो राइट आंसर होगा ए वाला। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा हिंदी का पूरा पेपर समाप्त होता है। तो भाई कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आंसर मुझे नहीं आता है, तो अगर आपको आता है तो भाई आप सभी को उनके आंसर कमेंट बॉक्स में बताने हैं भाई। ठीक है। मैं आपके कमेंट को पिन कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और भाई जिनका आंसर आपको लगता है कि भाई बाय मिस्टेक मुझसे गलत हो गया है या आपको डाउट लगता है, तो भाई हाथ जोड़कर माफ़ी है। भूल चूक अपनी लेनी देनी है, क्योंकि आप सभी हमारे छोटे भाई बहन हैं। तो भाई आपको क्या करना है, आपको भूल चूक लेनी देनी कर देनी है। तो आपको भाई सही आंसर आपको कमेंट करना है, मैं आपके कमेंट को पिन कर दूंगा। ठीक है। और भाई पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है भाई। और अगर आपसे मुझसे कोई सवाल पूछना है, कोई डाउट पूछना है, और आपको किसी पेपर का एनालिसिस करवाना है आगे, तो आपको क्या करना है भाई, आपको मुझे इंस्टाग्राम पर क्या करना है, मैसेज करना है। मैं आपको अपनी इंस्टा आई डी बताता हूँ। मेरी इंस्टा आई डी है भाई जीनियस जीनियस _विकास और भाई _197। ठीक है भाई। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। आप मुझे जैसे ही पेपर होगा वहाँ पर फोटो ज़रूर सेंड करेंगे भाई, क्योंकि आप सभी के द्वारा ही मुझे फ़ोटो दिया जाएगा और तभी मैं आपका एनालिसिस कर पाऊंगा। ठीक है। जल्दी से जल्दी आपको फ़ोटो सेंड करना है। तो भाई आपका बहुत बहुत आभार रहेगा। और अगर आपने वीडियो को अभी तक भी लाइक नहीं किया तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब कर दो। ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहना है और अपनी तैयारी को बहुत ही बढ़िया तरीके से करते रहना है। जय हिंद दोस्तों।